हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कीजिए या प्रूफ द कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग द गॉस लॉ। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि प्रूव डैट गॉस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आता है। तो आइए देखते हैं इसकी प्रूफिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले अगर हम फिगर देखें तो एक हमने स्फेयर लिया है, स्फेयर के सेंटर पे हमने ओ लिया है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है और इसकी डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज से हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी। तो मतलब इस स्फीयर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा क्या जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफिंग कहाँ से करनी है, गॉस लॉ से। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ लिखेंगे। तो गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे जो स्फेयर से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाइप्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वो हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट। स्फेयर से क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमने ई कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हम एरिया की बात करेंगे तो इस स्फेयर का एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखिए इसको ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ए क्या है, स्फेयर का एरिया। तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम किसकी जगह रख देंगे, ए की जगह रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की। मीन्स इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों ने एफ बराबर क्यू डैश ए, ये आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन से ये आया है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ई की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके। बहुत ही छोटी सी प्रूफिंग थी ये, इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम्स में कई बार आती है।